बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट ताज मोहम्मद जान। आज हम बात करेंगे कश्मीर की पॉलिटिक्स पर और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद इकबाल अवान। आप कश्मीर की जो सियासत है उस पर बड़ी गहरी नज़र है आपकी और बड़े अच्छे और जानदार तज्ज़िये पेश करते हैं। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ मलिक साहब, आज़ाद कश्मीर में अनवारुल हक जो प्राइम मिनिस्टर, उनकी हुकूमत है, उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की कुछ जो ना ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, तो इस हवाले से कुछ बताएं। और साथ ये बताएं कि जो सोशल मीडिया पे और कुछ हलकों में ये जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान के साथ ही, ज़ाहिर है 1 महीने के बाद जो है ना हमारे इलेक्शन की डेट अनाउंस होने वाली है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के साथ आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इस पे आप कुछ इज़हार ख्याल फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। गुजारिश है कि आज़ाद कश्मीर में हालिया जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक, इनको इनके ख़िलाफ़ ज़ाहिर है अदम एतमाद की अफवाह गर्दिश कर रही हैं, बल्कि रियासती अखबार की मतलब हेडलाइन के तौर पर सामने आई हैं और मुख्तलिफ हमारे साफ़ी दोस्त भी इस हवाले से अपने अपने तज़िये पेश कर चुके हैं कि इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया जाएगा। और जो इनकी काबीना है और महकमों के बगैर अभी तक, वो भी इनके ख़िलाफ़ है, सुनने में आया है। गुजारिश यह है कि एक तो यह है कि दूसरा आपने सवाल किया कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जो हैं वो भी मतलब पाकिस्तान के साथ होंगे, तो मलिक साहब मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि अभी ये जो हुकूमत इस वक्त जारी है, चल रही है, इसको अभी 2 साल हुए हैं और इसकी अभी 3 साल की मुद्दत बाकी है। अब वो इमरान खान साहब ने पहले तो अपनी 2 हुकूमतें जब ख़त्म की, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, जैसे वो एक शेर है कि कुछ शहर दे भी लोग जालम सन, कुछ सानू भी मरन दा शौक सी। 2 इन्होंने खुद ख़त्म की और 2 हुकूमतें वफाक में और आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी वो ज़बरदस्ती जो ना गिराएंगी। और अनवारुल हक तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ था, इनको फिर PDM में शामिल करके प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ये खींचा तानी जो है ये क्या रुख इख्तियार करेगी और क्या ये मुद्दत पूरी करेगी, या जैसे कि अफवाहें जो ना गर्दिश कर रही हैं कि नहीं जी ये जो ना पहले इलेक्शन हो जाएंगे, अदम एतमाद हो जाएगा, निगरान सेटअप आ जाएगा, वो कौन सा निगरान सेटअप है और कैसे आएगा, ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्फाक करता हूँ, ये अफवाहें बिल्कुल चल रही हैं। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी गई, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो थी वो भी चली गई और GB की हुकूमत भी गुज़श्ता हफ्ते चलेगी। वहाँ पे भी PDM का मुश्तरका उम्मीदवार आया है, तो पीपल्स पार्टी के डिप्टी स्पीकर का मतलब हो गया। वहाँ भी इस वक्त PTI की पूरे मुल्क में कोई हुकूमत नहीं है। गुजारिश यह है कि आज़ाद कश्मीर की तरफ हम चलते हैं। आज़ाद कश्मीर की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि निगरान सेटअप आएगा। निगरान सेटअप जो है आज़ाद कश्मीर में इससे कबल बिल्कुल नहीं आया, और क्योंकि वहाँ पे पहली दफ़ा होगा अगर बना तो। हाँ, अगर हुआ, क्योंकि ये भी बल्कि मैं आपको ये भी अर्ज़ करूँ, कुछ अफवाहें ये भी हैं, मतलब राय हमारे ये भी बता रहे हैं कि निगरान सेटअप पे एक खातून का मतलब नाम जो है वो मुतफ़िका तौर पे सबको कबूल है, और अगर निगरान सेटअप आएगा तो उसमें खातून वज़ीर-ए-आज़म होंगी। ठीक है, ये भी एक आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। कहने का मकसद मतलब ये है कि आज़ाद कश्मीर में भी नए इलेक्शन होने जा रहे हैं। हाँ, होने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इस वक्त अगर आज़ाद कश्मीर में जब इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में यकमुश्त इलेक्शन होना तो बल्कि मुमकिन नहीं है, इसलिए कि ज़ाहिर है जो वहाँ पे फोर्स चाहिए होती है पाकिस्तान को, वो भी सिक्योरिटी वो भी नाकाफ़ी होती है, तो आज़ाद कश्मीर को कैसे पूरे मतलब किया जाएगा। दूसरी है कि अभी 3 साल बाकी हैं मेरे हिसाब से, कि 3 साल बाद ही इलेक्शन होने। ठीक है, मेरा जो ज़ाती मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि तजर्बा है या असेसमेंट है मेरी, वो 3 साल बाद इलेक्शन होने हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि ये हुकूमत भी, अनवारुल हक की हुकूमत भी ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। इसके जो इत्तेहादी हैं वो लोग भी इसके खिलाफ हैं। कल भी फारूक हैदर साहब ने इस पे तफजात का मतलब इज़हार किया, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, और उन्होंने क्योंकि ये इन्होंने जिसको ये इन्होंने हुकूमत बनाई थी, इन्होंने इनसे मतलब मायदा किया था कि तमाम जो चीज़ें होंगी वो एक दूसरे को, तमाम इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेकर किया जाएगा। इस वक्त तक अनवारुल हक साहब किसी से मतलब यह है कि मशावरत नहीं करते,
ठीक है, वो जो कर रहे हैं वो अपने वो भी बेमहकमा अभी तक देखें, अभी तक मिनिस्टरों इससे कबल इनको वजारतें मतलब दी गई, झंडियाँ दी गई, लेकिन तो महकमे इस वक्त तक इनको अलाट नहीं किए गए। तो ये तो फिर अच्छा, वो मिनिस्टर अपना पेट्रोल खर्च करते हैं, उनके पास गाड़ी भी है, झंडी भी है, लेकिन वो पेट्रोल अपना खर्च कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए अभी तक उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब मुजफ्फराबाद जाते हैं तो आपको पता है कि इस गाड़ी में जो 1600 सीसी है, इसमें कम से कम 18 से 20 हज़ार का पेट्रोल डीजल आएगा, तो वो भी अपनी जेब से मतलब कर रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले एक चीज़ है कि अनवारुल हक साहब जब आए तो इन्होंने ये वज़ीर-ए-आज़म बने तो लोगों की बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन इससे पहले रवायात रही हैं कि चौधरी मजीद साहब ने जो ऐलानात किए थे, फारूक अदर साहब मुस्लिम लीग नून के जब वज़ीर-ए-आज़म बने, उन्होंने उन तमाम उनके साबिक़ प्राइम मिनिस्टर के ऐलानात, उनके इक़दामात को पाया तकमील तक पहुँचाया। उसके बाद मैं आपको अर्ज़ करूँ तो वो चौधरी मजीद साहब ने सरदार अतीक साहब के दौर के ऐलानात को तो पाया तकमील तक पहुँचाया। फारूक अदर साहब के जो ऐलानात थे या उन्होंने जो मतलब तो प्रोजेक्ट मतलब बनाने थे जिनके उन्होंने ऐलान किया था, उसको सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब तारीक़ इंसाफ के जो थे, उन्होंने तो मनोवन उस पर अमल किया, बल्कि उनको पाया तकमील तक पहुँचाया। फिर तनवीर इलियास साहब आए, उन्होंने भी उसको उन इक़दामात पर अमल किया। ठीक है, छोटे मोटे उनके मतलब तफसात थे, लेकिन वाहिद अनवारुल हक साहब हैं जिन्होंने तनवीर इलियास साहब ने जितने ऐलानात किए और अगर चाहे उन्होंने किसी हॉस्पिटल में ऐलानात किए, तरक्याती मंसूबे, सब पे इन्होंने इस वक्त बैन लगा कर रखा हुआ है। और ये अफसोसनाक अमल है जिस वजह से आज़ाद कश्मीर का बिल्कुल जाम है, कोई तरक्याती काम नहीं हो रहे, कोई जनाब अली मैं आपको बताऊं आवाम की फिक्र बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ अपने पुराने इंतकाम ले रहे हैं, अपने जिन लोगों से इनका था मतलब इनके मतलब अपने वो मतलब नाराजगियां थी उनसे इंतकाम ले रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की आवाम इस वक्त बेयारो मददगार बैठी हुई है और प्राइम मिनिस्टर सिर्फ अपने इंतकाम ले रहे हैं। मलिक साहब, आपके कहने का मकसद ये है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में इंतकाम की सियासत अरूज पर है, और इसमें सबसे ज्यादा जो अनवारुल हक साहब ने किया, हम तनवीर इलियास साहब को भी कहते थे कि वो भी अच्छा नहीं कि यूम साहब के अलावा वो मतलब ऐसा, लेकिन उन्होंने इतना नहीं किया है। ये सबसे ज्यादा तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक साहब ने इसको परवान चढ़ाया, और बल्कि इस पे इन्होंने पूरे मतलब इस पे बाज़ाब्ता उन्होंने, मैं आपको बताऊं कि इस पे अमल भी उन्होंने किया है। और इस वक्त तक उन्होंने अगर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने किसी अस्पताल में तो मरीजों के लिए ऐलानात किए, तो फंड्स का मुख्तलिफ प्रेस क्लबों के लिए किए, और ज़ाहिर है इन लोगों के यही होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर होता है वो ऐलानात करता है, वो एक मखसूस फंड जो होते हैं और यूनियन हैं तो मतलब हॉस्पिटल हैं और इस तरह मुख्तलिफ अदारे हैं, तो वो उस पर अपना गुजारा करते हैं। और अनवारुल हक साहब ने आकर कहा जी कि मैं किसी पे हाँ इन पे बिल्कुल कट लगाया, और ये बड़ा अफसोसनाक अमल है। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं, चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो ना बड़ा महदूद है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ 9 मई के बाद, वो ज़ाहिर होना था। जिस तरह उन्होंने उनके वर्करों ने जो फौजी तनसीबात हमारे दिफाई जो हिसार है उस पर एक अटैक किया, तो इसका नतीजा जो है वो आज़ाद कश्मीर में आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त क्या पोजीशन है? आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ जो है उनके इस वक्त मेरा ख्याल है, मैं आपको बताऊं, उनके अपोजिशन लीडर वहाँ पे हैं ख्वाजा फारूक साहब। ख्वाजा फारूक साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपना वोट अनवारुल हक को दिया है, जिन्होंने अपना वोट अनवारुल हक साहब को दिया है। और सिर्फ आज़ाद कश्मीर में 4 मेंबरान असम्बली ने अनवारुल हक को वोट नहीं दिया था। बाकी आप बताएं कि आज़ाद कश्मीर में तारीक इंसाफ नाम की हद तक है, तो नाम की हद तक है, तो वर्कर भी हैं उसके, इसमें शक नहीं है, लीडर कोई भी नहीं है, तो वर्कर हैं, लेकिन वो सारे लोग अभी कोई नून में शामिल हो रहे हैं। इस तरह आप देखो कोई नून में, कोई पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, अभी तारीक इस्तेकाम के नाम से तनवीर इलियास साहब बना रहे हैं, तो वो उसमें अच्छा वो आज़ाद कश्मीर में अलग से बनाएंगे इस नाम की पार्टी? आज़ाद कश्मीर में वहाँ पे वो अपने नाम से रजिस्टर कराएंगे, वहाँ का जो सुकूनती होगा उसके नाम पे रजिस्टर्ड होगी। अभी तक बनी नहीं है, लेकिन तनवीर इलियास साहब इस बारे में सोच रहे हैं। अच्छा नहीं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अवामी सतह पे तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है? अवामी सतह पर देखें तो वोटर तो तहरीक इंसाफ का है, इसमें बिल्कुल इनकारी नहीं है, लेकिन उनके लीडर नहीं है। जितने उनकी मतलब उनके लीडर थे, तमाम MLA मुंतखब होने वाले, सबसे बड़ी जमात आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की बन चुकी थी, जो तो पार्लियामान में मौजूद थी। अभी मैं आपको बताऊं कि आप देखें कि पार्लियामान में सिर्फ 4 से 5 लोग हैं जो अपने आप को तहरीक इंसाफ का कहते हैं, वो भी किस मजबूरी से कहते हैं।
बिल्कुल सही है। अच्छा मलिक आज़ाद साहब, कश्मीर में एक नई सियासी पार्टी की बिल्कुल ज़रूरत है। लोग इन ज़ाहिर है अब कुछ लोग नून लीग, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीपल्स पार्टी से तंग होंगे, उनको एक नई जमात चाहिए। और उन लोगों ने बड़ी उम्मीद से तहरीक इंसाफ को वोट दिए थे, जो कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने अपने पाँव पे हुक लाड़ा मारा है। उन्होंने लोगों की उम्मीदों पे आए, उन्होंने वो पूरे नहीं उतरे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कहते हैं नई जमात की ज़रूरत है आज़ाद कश्मीर में। वो नई जमात जो जिसकी आप कह रहे हैं ज़रूरत है, वो क्या कोई बाहर से लोग आएंगे? लोग तो वही हैं जो तहरीक इंसाफ के टूट के उसके साथ जाएंगे। जैसा आपने बताया कि तनवीर इलियास जो हैं वो तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसी तर्ज की अपनी जो ना पार्टी उधर बना रहे हैं उसी नाम से। तो ये लोग किधर से आएंगे जो कुछ नया करके दिखाएंगे या जो मसाइल को हल करेंगे? जमात तो बन जाएगी लेकिन लोग तो वही होंगे मलिक साहब। देखें जी, अभी भी जो मुस्लिम लीग नून है, इसमें भी जो लोग हैं वो पार्टी की जो, क्योंकि इनके फैसले सारे या लंदन में होते हैं या इस्लामाबाद, रायवंड और हड़काना में होते हैं, दुबई में। वहाँ पे जो मकामी जो वहाँ पे लोग कारकुन हैं उनकी तो बिल्कुल नहीं सुनी जाती। ठीक है, लोग इनसे बिल्कुल तंग हैं। आपको मैं ये बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। इसी तरह अब लोग चाहते हैं कि एक तीसरी पार्टी आए, जो ज़ाहिर तीसरी आई थी उसके भी फैसले उधर हो रहे थे, गाला में हो रहे थे, समान पार्क में हो रहे थे। अब वो चाहते हैं कि एक ऐसी पार्टी जिसके फैसले भी आज़ाद कश्मीर के अंदर हों और आज़ाद कश्मीर में उसका जो पार्टी सदर हो वो तो बाख्तियार हो। असल में यह है कि इस वक्त तक किसी भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, वो आज़ाद कश्मीर की एक सियासी जमात थी या JKPP है, उनके जो हैं वो कायदीन अपने फैसले खुद करते हैं। बाकी जो नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, इनके पास इख्तियारात नहीं है कि एक मतलब खत्ता के मजलिस अमला का मेंबर बनाने के इनके पास इख्तियारात नहीं होते। सारे फैसले यहाँ से होते हैं। और लोग जो हैं वहाँ के वो चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में ऐसी पार्टी हो, ऐसा लीडर होना चाहिए जो आज़ाद कश्मीर की आवाम की तवक्कात के मुताबिक फैसले करे। अच्छा वाले साहब, अब चलते चलते जो है ना आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम जो है ना वो इस सारी सूरत हाल से सफ़र कर रहे हैं। मुझे पता चला है कि चंद किलोमीटर 6 या 7 किलोमीटर का फासला जो है उसका जो ना किराया पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है 600 रुपये तक है। आपने तो ये इस तरह का ये एक हो गया। इस तरह के दीगर कोई मसाइल जो अवाम को दरपेश हैं उन पे कोई जो आपने बहुत अच्छा किया, मुझे इसमें आपने ये सवाल भी किया। मैं आपको अर्ज़ करूं कि यहाँ से मुजफ्फराबाद आप जाएं तो मुजफ्फराबाद से आगे वादी लीपा आज़ाद कश्मीर का खूबसूरत तरीन सियाती इलाका है, जो तकरीबन 50,000 से वहाँ पे उसकी आबादी है। ठीक है, 50 से 60,000 उसकी आबादी है जो वहाँ पे लोग रहते हैं। बाकी ज़ाहिर तो पाकिस्तान में भी लोग रहते हैं उसके। और मैं आपको बताऊं, वादी लीपा का किराया रेशिया से 18 किलोमीटर बनता है, जिसका किराया 650 रुपये है। और मुजफ्फराबाद से आप रावलपिंडी का किराया आप देखें 700 रुपये है। और इतना बड़ा जुल्म। और इसी तरह मुजफ्फराबाद में 18 किलोमीटर मुजफ्फराबाद से पिटिका का किराया 80 रुपये है। और वादी लीपा की आवाम के साथ ये ज्यादती और जुल्म वहाँ की इंतजामिया की नाअहली, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर मलिक साहब बिल्कुल कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है जो चेक उनको वो है आज ही वहाँ पे आज भी वहाँ पे मेरे वहाँ पे बड़े मुतरक साफ़ी हैं, उनसे तो बात भी हुई है। तो उन्होंने कहा जी इंतज़ामिया को हमने कहा, इंतज़ामिया कहती है हमारे पास किसी ने आज तक एप्लीकेशन नहीं दी। आप मुझे बताएं, सारी दुनिया को पता है कि रेशिया से लीपा का किराया 500 से 600 रुपये लेते हैं। और इंतज़ामिया का वहाँ पे काम क्या है? इंतज़ामिया को चाहिए कि वहाँ पे किरायानामा जारी का, बल्कि उन्होंने सरकारी तौर पे जो किरायानामा जारी किया उसमें 350 रुपये। लेकिन मैंने खुद दिया, मैं आपको अपना हवाले से बताऊँ कि मैं वादी लीपा से रेशिया आया तो मैंने 600 रुपया, उसने कहा मैंने उसको 500 रुपया दिया है। ठीक है, उसने मुझसे 500 रुपया लिया है। चले मलिक साहब, अच्छा ये ऐसी सूरत हाल। और इसके अलावा भी वादी लीपा में इसको आटे का बुरान है। ठीक है, वहाँ पे जो मकामी सतह पे वहाँ पे वो AC की एक अच्छी काविश है, उसने 1-2 ट्रक आटे का मंगा कर लोगों की ज़रूरियात को पूरा किया। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ, आज़ाद कश्मीर, फॉरवर्ड कोटा, नीलम, वादी लीपा में आज़ाद और आपको चकार खावड़ा आटे का सख्त तरीन बुरान है। आटा होने के बावजूद माफिया जो है वो आगे डीलरों तक, डिपो तक आटा नहीं मतलब पहुँचा रहे। और दूसरा वो ब्लैक भी कर रहे हैं, बल्कि वादी लीपा और रावलाकोट से आटा तो पिंडी भी आता है, मुख्तलिफ जो स्याह जाते हैं वो खरीद कर उन्होंने अपना एक अलग तरीका बनाया, उसमें भी आ रहा है। क्या समझते हैं ये जो आपने सूरत हाल बताई है, ट्रैफिक के जो हैं किराए हैं,
ये और आटे की सूरत हाल आपने बताई है, क्या ये हुकूमत की नाकामी नहीं है? हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी पर ये जिम्मेदारी आयद होती है। मैं आपको बताऊं, इसकी तमाम जिम्मेदारी मकामी इंतजामिया और हुकूमत आज़ाद कश्मीर पर होती है। और जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर की आवाम की जो तो परेशानियां हैं, उनके मसाइल हैं, उस पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत कोई मतलब अपना नज़र नहीं मतलब रख रही, उसके मतलब मसाइल उनके हल नहीं कर रही, बल्कि वो सिर्फ अपनी खिंचातानवी में है, मैंने किसको वजारत देनी है, किसको नहीं देनी, किसका महकमा चीनना है, वो सिर्फ अपने उसमें लगे हुए हैं। और जो तो वज़रा हैं, जो ज़ाहिर MLA होते हैं, हल्के के नुमाइंदे होते हैं, उनको वजारतें मिल गई हैं, लेकिन उनको तो महकमे नहीं अलाट हुए, वो भी अपनी खिंचतानी में हैं, अपनी मतलब उस मसाइल का शिकार हैं। ज़ाहिर अगर आपने इतनी बड़ी काबीना बना दी है तो उनको आप तो महकमे दें ताकि लोगों के मसाइल आने चाहिए, उनको जिम्मेदारियां दें। और फिलहाल अगर ये इसी तरह की ये सूरत हाल रही तो आज़ाद कश्मीर में अनवार अल हक साहब बड़े काबिल तरीन थे, ये वज़ारत उज़्मा के तौर पर ये आए थे, लेकिन इनका नाम भी स्याह रूप में लिखा जाएगा। इन्हीं वजूहात की बिना पर ये जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं या खबरें गर्दिश कर रही हैं गालिबन, और ये इन्होंने भी याद रखना, इन्होंने भी यहाँ नहीं रहना। जाहिर है इनसे 2 से 3 महीने के बाद इनका भी वही हाल होगा जो पहले 3 वज़ीर आज़म का हुआ है। चलें जी मलिक साहब, हम जो है ना मुकामी जो इंतज़ामिया आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला हैं और ख़ास तौर पर जो उनकी हुकूमत है, उससे दरख्वास्त करते हैं कि ये जो अवामी मसाइल हैं इन पर तवज्जो दीजिए और आवाम को जो है ना जो मुश्किलात दरपेश हैं उनका इजाला करें। और ख़ास तौर पे ग्रां माफिया जो है, ये महंगाई करने वाले जो लोग हैं, ओवर चार्जिंग करने वाले जो हैं ट्रांसपोर्टर्स हैं या दीगर लोग हैं, आटे का बहरान है, इस पर जो है ना कुछ जो है ना ख़ास तवज्जो दी जाए और आज़ाद कश्मीर के अवाम को सहूलत दी जाए। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमारे इस प्रोग्राम का वक्त जो है ना ख़त्म होता है। आइंदा फिर इंशाल्लाह आपको किसी प्रोग्राम में मदऊ करेंगे नए मौज़ूआत के साथ। मैं अपने नाजरीन से इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।